हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय बाबू, एमडी फिजिशियन, सीनियर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट। मैं 15 साल से श्रीगरी हॉस्पिटल नंदयाल में काम कर रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ। मैं बीपी, शुगर, थायराइड और जनरल बीमारी देखता हूँ। आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो से आ रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम शुगर पेशेंट आते हैं ना, वो पेशेंट क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एक 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने आता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर शुगर पेशेंट बोल रहे हैं, अब क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं शुगर पेशेंट में और ये शुगर क्यों आ रहा है। सो इसका आंसर है, शुगर पेशेंट में पेशाब ज़्यादा बार आना, रात में 3 से 4 बार उठना और जीभ सुखलक जाना। सो प्यास ज़्यादा लगती और भूख ज़्यादा लगना और एकदम वज़न कम हो जाना और कमज़ोरी ज़्यादा रहना। अच्छा खाते रहते फिर भी कमज़ोरी ज़्यादा रहता और दिखने में ज़र्रा कम दिखना, ये पॉइंट भी रहता। और चमड़े के ऊपर चूल आना, नहीं तो स्किन इन्फेक्शन, चमड़े के ऊपर इन्फेक्शन ज़्यादा आना। ये 6-7 पॉइंट रहते हैं। हर एक पॉइंट रहने की ज़रूरत नहीं, अगर 1-2 पॉइंट रह सकते हैं, कभी सब रह सकता है। जो पेशेंट में सिम्टम्स है वो पेशेंट टेस्ट करे तो शुगर बाहर पड़ सकता है। और सेकंड पॉइंट, क्यों शुगर आ रहा है। सो हम जब खाने के बाद अंदर बॉडी में ग्लूकोज जाता स्टार्ट होता और ग्लूकोज खून में अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन बोले तो एक हार्मोन है। इंसुलिन को प्रोडक्शन करने वाला मशीन पैंक्रियास बोलते हैं, पेट में लेफ्ट साइड रहता। पैंक्रियास कभी अच्छा बराबर काम नहीं करे तो, नहीं तो इंसुलिन बराबर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जब खून में शुगर ज़्यादा होके जो सिम्टम्स बोले ना, ये पूरे आने के चांसेस है। समझो शुगर कंट्रोल करने का मशीन प्रॉब्लम है, पैंक्रियास बोलते हैं। सो जब पैंक्रियास प्रॉब्लम रहता बॉडी में शुगर स्टार्ट हो सकता है। ये पॉइंट याद रख लेना। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते, सर ये शुगर खून में है पेशाब में है। अगर शुगर कंफर्म है तो कौन सा शुगर है सर, टाइप 1 टाइप 2 पूछते हैं। इसका आंसर है, शुगर कंफर्म करने के लिए कंपलसरी नारपेट शुगर टेस्ट कराना पड़ता। खून में शुगर से हम शुगर कंफर्म कर सकते हैं। पेशाब की शुगर से हम शुगर कंफर्म कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जरा पेशेंट में खून में कुछ भी नहीं रहता फिर भी पेशाब की शुगर बाहर पड़ सकता है। और जरा पेशेंट टैबलेट से भी, जो टैबलेट खा रहे थे ना, उससे भी कभी कभी पेशाब में शुगर दिख सकता है। पेशेंट पूरा नॉर्मल है फिर भी पेशाब में शुगर आ सकता है। सो पेशाब की शुगर से हम शुगर कंफर्म नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद रख लेना। मेरा पेशेंट अभी भी सर रिपोर्ट लेके आते, सर खून में कुछ भी नहीं मगर पेशाब में शुगर है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से पेशाब का शुगर टेस्ट नहीं मत कराओ, उससे टाइम वेस्ट और पैसे भी वेस्ट। और सेकेंड पॉइंट, ये कौन सा शुगर है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 समझो 30 साल के अंदर रहता, बच्चों से स्टार्ट होके 30 साल या तो 40 साल तक आ सकता है टाइप 1। अब टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली 40 साल के ऊपर स्टार्ट हो सकता है। और हम 100 पेशेंट लिए, 100 पेशेंट में शुगर कंफर्म करें, समझो 90 से 95% पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ रहते हैं और खाली 5% पेशेंट टाइप 1 रहते हैं। टाइप 1 बीमारी कम पेशेंट में आता और ये बीमारी डेंजर बीमारी है। ये कंफर्म करने के बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन, सर खून में कितना शुगर है तो शुगर कंफर्म कर सकते हैं, और क्या क्या टेस्ट, दूसरा टेस्ट है शुगर कंफर्म करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका आंसर, नारपेट शुगर, ये 8 घंटे कुछ भी नहीं खाना, वो शुगर देना पड़ता। उसका नॉर्मल वैल्यू 100 पॉइंट है। नारपेट शुगर 100 पॉइंट के अंदर है तो नॉर्मल समझो। और खाने के 2 घंटे के बाद देना, उसका शुगर 140 के अंदर रहना, 140 के अंदर रहे तो नॉर्मल शुगर। और अब एक कॉस्टली टेस्ट है HbA1c बोलते हैं। HbA1c बोले तो एवरेज शुगर समझो। हमारे बॉडी के अंदर गए 3 महीने में एवरेज शुगर ये दिखाता। ये शुगर नॉर्मली HbA1c शुगर 5.7 के अंदर रहना। जब 5.7 के अंदर रहता ये नॉर्मल है। HbA1c के बारे में अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ये टेस्ट कॉस्टली है। ये टेस्ट हर एक लैब में करे तो रिपोर्ट अलग अलग आ रहे हैं। ये टेस्ट करने के लिए हाई क्वालिटी कंट्रोल लैब रहना ज़रूरत है। नॉर्मल लैब में करे तो रिपोर्ट नॉर्मल 12 पेशेंट में आ रहा है। मेरे पेशेंट खून का शुगर लेकर आते, खाने के पहले खाने के बाद 2 अच्छे रहते हैं। HbA1c रिपोर्ट ज़्यादा दिख रहा है, सर HbA1c ज़्यादा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। सो HbA1c रिपोर्ट के हिसाब से शुगर कंफर्म करना ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है। सो नारपेट और नाश्ते के बाद का रिपोर्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ है तो इसे बॉर्डर शुगर बोलते हैं। कितना रहे तो बॉर्डर शुगर बोलते हैं। नाश्ते के पहले 100 से 120 पर 5 पॉइंट तक रहे तो इसे बॉर्डर शुगर बोलते हैं। और खाने के 2 घंटे के बाद शुगर 140 से 190 पर 9 तक रहे तो ये बॉर्डर शुगर समझो। हम डिस्कस करना HbA1c 5.7 से 6.4 तक रहे तो ये बॉर्डर शुगर समझो। अब कंफर्म डायबिटीज़, कितना शुगर रहे तो हम डायबिटीज़ कंफर्म कर सकते हैं। नाश्ते के पहले 120 पर 6 पॉइंट ऊपर रहे तो
शुगर कंफर्म। मिनिमम 2 टेस्ट रहना, 2 टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं। एक टेस्ट पॉजिटिव आया, कभी कभी दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। सो मिनिमम 2 टेस्ट रहना, और खाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर 2 से ऊपर रहना। और तीसरा HbA1c टेस्ट हम डिस्कस करें, सो 6.5 के ऊपर रहे तो शुगर कंफर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट ग्लूकोमीटर हम रेगुलरली मशीन से करते रहते हैं, घर में नहीं तो इमरजेंसी वार्डा में, OPD में करते रहते हैं। ग्लूकोमीटर टेस्ट से हम शुगर कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुगर बदलते रहता, और ये शुगर से कंफर्म करें तो मुश्किल है। और ये शुगर ग्लूकोमीटर से कर शुगर 10 से 15% जरा कम भी दिख सकता है, ज़्यादा नहीं दिखता। यूजुअली पेशेंट क्या बोलते हैं, सर ग्लूकोमीटर ज़्यादा दिखता है। नहीं, ग्लूकोमीटर शुगर 10 से 15% कम दिख सकता है। अब 4वां क्वेश्चन, सर शुगर कंफर्म हुआ, अब क्या हम ट्रीटमेंट ज़िंदगी भर खाना, नहीं तो बीच में बंद कर सकते हैं, नहीं तो ट्रीटमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं, ये पॉइंट पूछते हैं। इसका आंसर है, फर्स्ट शुगर कंफर्म करने के लिए कौन सा शुगर है, ये टाइप 1 है, प्री डायबिटीज़ है तो बॉर्डर शुगर, नहीं तो टाइप 2 है। अगर टाइप 1 शुगर आपका डॉक्टर कंफर्म करे तो कंपलसरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना इमीडिएटली, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, जो शुगर कंट्रोल करने का मशीन है ना, उसमें प्रॉब्लम है। पैंक्रियास प्रॉब्लम से इंसुलिन हार्मोन बराबर नहीं आ रहा है, और इंसुलिन बराबर काम नहीं कर रहा है। जब ये पेशेंट में हम डाइट एक्सरसाइज मेंटेन करके कोशिश कर सकते हैं ना, अगर ऐसा कोशिश करते तो क्या होता, कभी कभी सीरियस साइड इफेक्ट वॉमिटिंग आना और हांफनी आना ऐसा आ सकता है, और इमरजेंसी वार्ड में भी एडमिट करना पड़ता। टाइप 1 डायबिटीज़ कंपलसरी ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना, और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। सेकेंड, प्री डायबिटीज़ हम बोले ना, बॉर्डर शुगर, जो पेशेंट में नारपेट 120 पर 6 के अंदर रहता, और खाने के बाद 140 और 190 पर के 9 बीच में रहता, वो शुगर पेशेंट में हम डाइट एक्सरसाइज लाइफस्टाइल चेंजेस ये आदतें पूरे कम करें तो शुगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज़, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ कंफर्म करने के बाद नाश्ते के पहले का शुगर 120 पर 6 हुआ, नाश्ते के बाद 200 के ऊपर हुआ, ये पेशेंट में शुगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरत है। स्टार्ट करने के बाद 3 महीना 6 महीना ट्रीटमेंट देखना, आप इसके साथ डाइट एक्सरसाइज मेंटेन करो। अगर शुगर कंट्रोल हुआ समझो, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट विजिट में हम ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट करें फिर ज़िंदगी भर खाना, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा बॉडी के हिसाब से रहता, टेस्ट कर लेना, अच्छा रहे तो बंद भी कर सकते हैं। और 5वां क्वेश्चन, सर अब हमें तो शुगर आ गया, हमारे फैमिली में किसको आने के चांसेस है, मेरे बच्चे को आने के चांसेस है क्या, कितना परसेंटेज है, ये इमोशनल क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर है, कौन सा शुगर कंफर्म हुआ, टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ, नहीं तो टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ कंफर्म हुआ, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ वाइफ को आए तो बच्चे में आने के चांसेस 2% है। अगर हस्बैंड का आए तो बच्चे में आने के चांसेस 6% है। अगर एक बच्चे को आ गया, दूसरा बच्चे को आने के चांसेस 6% है। सो ओवरऑल के हिसाब से देखें तो 10% के अंदर चांसेस है टाइप 1 डायबिटीज़ फैमिली में आने का चांसेस। टाइप 2 डायबिटीज़ में रिस्क, अगर एक पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ कंफर्म हुआ, उनके भाई बहनों में आने के चांसेस 20% है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हस्बैंड वाइफ में किसी को एक को शुगर कंफर्म हुआ और उनके बच्चों में आने के चांसेस 30% है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों हस्बैंड वाइफ 2 पॉजिटिव हो गए, अगर उनके बच्चों में आने के चांसेस 50% है। सो हम ये पूरा डिस्कस करें, जो पॉइंट्स पूरा अब तक डिस्कस करें, ये पूरा पॉइंट्स अब तक है सो गाइडलाइंस, क्योंकि मेडिसिन हर एक साल बदलते रहता, स्टडीज़ बदलते रहते, डाटा भी बदलते रहता। सो आपको कुछ डाउट है तो आप MD डॉक्टर से कंफर्म करके मशवरा ले लो। सो अगली वीडियो में अब एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो से आपके सामने आता हूँ। जब तक टेक केयर।